अखिलेश यादव ने मनु को लेकर जो कहा सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रहा है सबसे वायरल। साथियों, तमाम उन खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस वीडियो को लेकर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जिस पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनु को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जो लगातार प्रतिक्रियाओं में देखा जा रहा है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, आइए आपके बीच साझा करते हैं। ये जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे उन्होंने बना दी। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, जो बयान उन्होंने साझा किया, उन्होंने बताया कि ये जो जातियां देश के अंदर नजर आती है ये मनु ने बनाई है और इसके पीछे की वजह कि तमाम जो जातियां है वो उस जातियों के हिसाब से वो काम करेगी। शिक्षा से वंचित रखने के पीछे की बड़ी वजह, जिसके कारण जिस तरीके से बदलाव समाज के बीच होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो बनते हैं उस दौरान अखिलेश यादव जिस मुख्यमंत्री आवास पर रहते थे उस मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धोने का काम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया था। जातिवाद मनुवाद देश की वो सच्चाई है जिसके कारण लगातार तमाम विकसित भारत की जो संकल्पना है उस शिखर तक पहुंचना कहीं न कहीं नामुमकिन है। और इसीलिए इन तमाम भेदभाव, छुआछूत और जिस तरीके से दो गुटों के बीच, दो समुदाय के बीच और अनेकों जातियों के बीच कहीं न कहीं होने वाले इस तरीके के भेदभाव को जो देखा जाता है, इससे अगर निजात पाना है, इसको अगर खत्म करना है, तब जाके ही भारत को पूरी तरीके से हम विकसित दे पाएंगे और समाज की भी प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी। तमाम बयान अखिलेश यादव ने साझा किया है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया आपको मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात मॉडल को लेकर बड़े बड़े मंचों से जो दावे करते हैं, लेकिन गुजरात की एक ऐसी असल सच्चाई जिसको सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने समझने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे भारत की तस्वीर है, जहां पर भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में गौरव गाथा गाई जाती है और लगातार ये बात कही जाती है कि हमने इस भारत के संविधान को किस तरीके से अमल में लाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरत की और मुहैया करवाने वाली चीजें हैं वो तक नहीं पहुंच पाई। और इससे सबसे बड़ा वंचित रहने वाला जो समाज है वो दलित है, वो आदिवासी है, वो पिछड़ा है। खबर है गुजरात के नर्मदा जिले में चापट गांव में एक आदिवासी व्यक्ति को सांप ने काट दिया। उसके बाद सड़क पर नहीं होने से उसे झोली में डाल दिया गया। तकरीबन 10 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा और उसके बाद ये देखने को मिला कि इस गांव के कुछ ही दूरी पर दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है और आप उस प्रतिमा को भी बखूबी जानते हैं, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी ये मूर्ति है और इसी के आसपास के परिसर में ये वारदात होती है। करोड़ों खर्च कर ये बनाई गई मूर्ति है, लेकिन आसपास के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से इतने ज़्यादा वंचित है कि जहां पर एम्बुलेंस की जो सेवा है वो तक उनके पास नहीं पहुंच पा रही और तमाम परिजनों को इस तरीके से झोले में डालकर तकरीबन 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। गांव में न तो प्राथमिक स्कूल है, न ही आंगनबाड़ी है और न ही कोई पक्की सड़क है। यह भ्रष्टाचार और विकास के खोखले दावों का एक असली चेहरा है। ये वीडियो इसी तमाम बातों को साझा करता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में है, तो खास तौर पर उन तमाम प्रदेशों में गुंडा राज, जंगल राज इन्हें अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के जो हौसले हैं वो अब इतने ज्यादा बुलंद है कि वो आसमान छू चुके हैं। एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर 12 साल की जो दलित बच्ची है इसके साथ हैवानियत होती है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि घर से किस तरीके से दलित समुदाय से आने वाली बच्ची को जो वैशी दरिंदा है वो उठाने का काम करता है और तमाम फुटेज आप आसानी से देख पाएंगे। और इस तरीके की वारदातों को लगातार अंजाम देने का सिलसिला जारी है। कई मामले सीसीटीवी फुटेज या अनेकों प्रकार के सबूतों के आधार पर उस पर प्रतिक्रिया होती है, वो कहने उस पर एफआईआर होते हुए दिखाई देती है, या इससे कई ज्यादा अधिक ऐसे मुद्दे जिस पर एफआईआर होने से पहले ही फाइलों के अंदर वो दबा दिए जाते हैं।
और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की सरकार है और शासन और प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर नाकाबिल दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि रेल सबसे ज्यादा वो क्षेत्र जिस रेल के कारण इस देश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस रेवेन्यू जनरेट होने के पीछे का कारण कि रेल सबसे ज्यादा कर्मचारी उत्पन्न करता है, सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाता है। लेकिन जब बात लोको पायलट की आती है, लोको पायलट को जरूरती और इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो तक दिलाने में रेल मंत्रालय अभी भी नाकामयाब है। बता दें कि नेहा सिंह राठौर इन्होंने एक प्रतिक्रिया साझा की है और दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर का ये कहना है कि बोतल में टॉयलेट करने को मजबूर लोको पायलट। आप देख पा रहे हैं कि ट्रेनों में जो लोको पायलट होते हैं उनके लिए जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए वो वहां पर उनके इंजन में मौजूद नहीं होती, जिसके कारण बोतल में टॉयलेट करने के लिए लोको पायलट मजबूर है। रेलवे ने ब्रेक लेने की जो मांग है उसको ठुकराया है। लोको पायलट ने इस बात को लेकर आवाज बुलंद की थी कि उनको एक ऐसा ब्रेक दिया जाए जहां पर वॉशरूम और तमाम तरीके की जरूरत की चीजें हैं वो कर पाए, लेकिन उसको ऊपर लगाम लगाते हुए उन्होंने इस ब्रेक लेने की मांग को ठुकरा दिया है। और खासतौर पर महिला स्टाफ ये बोली है कि उनको 8-8 घंटे बिना टॉयलेट करते हुए ड्यूटी करनी पड़ती है, और खासतौर पर उस दौरान किस तरीके से महिलाएं उन समस्याओं का सामना करते होंगी जब पीरियड्स का समय होता है। तो ये तमाम बातों को लेकर प्रतिक्रिया है और उस पर नेहा सिंह राठौर इन्होंने कहा है कि बिना टॉयलेट के ब्रेक के लोको पायलट से घंटों चलवाना सैकड़ों यात्रियों की जान को जोखिम में डालने वाला है, और भारतीय रेलवे पहले ही तमाम तरीके की जोखिमों से लगातार जूझ रहा है और इससे और मत बढ़ाइए। आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश से तमाम कोनों से रेल हादसे का सिलसिला किसी भी तरीके से रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री लगातार रील बनाने में व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन मुहैया जो चीजें आवश्यक तौर पर होनी चाहिए उसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वह बिल्कुल भी उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया दूर दूर तक देखी नहीं जा रही। इसके साथ साथ अगली खबर आप देखिए, ये जो कि निकल कर आ रही है, एक ऐसी जातिवादी नफरत, एक ऐसी हिंसा जो कहने के आए दिन लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। आंध्र प्रदेश की ये घटना है। आंध्र प्रदेश में जातीय नफरत देखिए जो कि मजहबी कट्टरपंथी की इंतहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में यासीम बानो नामक मुस्लिम लड़की एक दलित लड़के के साथ जब लव मैरिज करती है, जब उसकी शादी होती है, उसके बाद लड़की के परिजनों से पिता की बीमारी का बहाना बताकर उसे घर बुलाया जाता है। लड़की जब घर आती है कुछ ही घंटों में उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, और इस हत्या के बाद जो घर परिवार के तमाम जो पुरुष है वो लापता है, वो घर में मौजूद नहीं है। वो इस वक्त पुलिस की निगरानी में है और लगातार पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में जातिवाद का, मनुवाद का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज के समय में दलित परिवार या फिर दलित समुदाय से आने वाले लोग, मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग जब भाईचारा के आधार पर जब शादी और इस तरीके के फैसले को लेने का जब उन्हें खुद आज़ादी भारत का संविधान देता है, लेकिन मनुस्मृति और मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग ऐसे तमाम मसलों को लेकर भी सकारात्मक रूप से दिखाई नहीं देते, अमूमन तौर पर उनकी हत्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये खबर आंध्र प्रदेश के चित्तूर से मैंने आपको साझा की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में बीएचयू से एक ऐसी खबर दिखाई दी जहां पर दलित समुदाय से आने वाले युवक जो पीएचडी के प्रवेश के लिए लंबे समय से उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और आखिरी छोर में पहुंचने के बाद उनका प्रवेश होता है, और अब एक ऐसी नई घटना फिर एक बार बीएचयू से निकल कर आ रही है। पहले एक दलित व्यक्ति के साथ, दलित छात्र के साथ, अब एक क्षत्रिय के साथ भेदभाव बीएचयू में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बीएचयू की अर्चिता सिंह है। आप अर्चिता सिंह इन्हें देख पा रहे हैं जो कि इस वक्त धरना पर बैठी है। अर्चिता सिंह, इनका यह कहना है कि उन्होंने 2024-2025 पीएचडी का फॉर्म भरा, ईडब्ल्यूएस से वो ताल्लुकात रखती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ, फिर एडमिशन के लिए जो लिंक भेजा गया था वो लिंक भेजा जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरीके से पेमेंट करने के लिए जो लिंक होती है वो नहीं भेजी। जातिवादी प्रोफेसर उनके माध्यम से यहाँ पर अर्चिता सिंह का ये कहना है कि जानबूझकर उन्हें प्रवेश देने का काम नहीं किया जा रहा है,
बीएचयू के प्रशासन के करीबी राजनीतिक तौर पर संबंध रखने वाले जो व्यक्ति है वो तीसरे नंबर पर है, जबकि अर्चिता सिंह ये पहले नंबर पर है। उसके बावजूद भी तीसरे नंबर के शख्स के एडमिशन के लिए बीएचयू का प्रशासन जोर लगा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के राजनीतिक संबंध है और इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है। और इस तरीके से जाति ये अर्चिता सिंह इनके साथ में हो रही है। इस तमाम मुद्दे को लेकर लगातार उनकी आवाज बुलंद है और उन्होंने कहा है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का जो जातिवाद हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है, आखिर ये कब तक जारी रहेगा। और याद रखिएगा कि बहन के न्याय के लिए क्षत्रिय समाज बीएचयू के प्रतिकार करेगा। तो क्षत्रिय समाज और तमाम तरीके से संविधान प्रिय लोग हैं इस मसले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम वो खबरें आपने देखी जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।